हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सानूराज। आज हम लोग नॉन-स्टिक इक्वेशन का डेरिवेशन और इसका प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए नॉन-स्टिक इक्वेशन क्या होता है। तो नॉन-स्टिक इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इक्वेशन है जो कि रिलेट करता है सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड पोटेंशियल के साथ और कंसंट्रेशन या एक्टिविटी उन केमिकल स्पेसीज का जो कि उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन सभी के बीच में आपस में कोरिलेशन जो इक्वेशन बताता है उसी को हम लोग नॉन-स्टिक इक्वेशन कहते हैं। अब नॉन-स्टिक इक्वेशन का हम लोग प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं। नॉन-स्टिक इक्वेशन का प्रूफ पढ़ने से पहले क्लास 11th का कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों को फॉर्मूला जानना होगा, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई गिव्स फ्री इनर्जी चेंज अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन टू मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। अब एक और फॉर्मूला होता है क्लास 11th का जिसको रिएक्शन आइसोथर्म इक्वेशन फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। रिएक्शन आइसोथर्म इक्वेशन फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये आपका रिएक्शन आइसोथर्म इक्वेशन है थर्मोडायनामिक्स का, जहाँ पर कि ये जो एल एन है ये एल एन नेचुरल लॉग को दिखाया जा रहा है। फॉर्मूला के नीड के हिसाब से इसको हम लोग लॉग विथ बेस 10 में या अदर चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए ये जो रिएक्शन आइसोथर्म इक्वेशन फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स है इसी में हम लोग अब इस डेल्टा जी के जगह पर ये डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई इसका वैल्यू पुट करेंगे और इस डेल्टा जी नॉट के जगह पर ये माइनस एन एफ ई नॉट का वैल्यू पुट करेंगे और इस दोनों को पुट करने के बाद तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग बनाते हैं इस डेल्टा जी के जगह पर माइनस एन एफ ई पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा जी के जगह पर माइनस एन एफ ई का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब इस डेल्टा जी नॉट के जगह पर माइनस एन एफ ई नॉट, तो यहाँ पे माइनस एन एफ ई नॉट का वैल्यू पुट कर दिया मैंने और प्लस आर टी एल एन क्यू, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब लेफ्ट साइड में और राइट साइड के इक्वेशन में माइनस एन एफ से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो इधर आ जाएगा ई, ये माइनस एन एफ है ये कट जाएगा और इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ कट के यहाँ पे बच जाएगा ई नॉट, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू, जहाँ पर कि ये जो एल एन क्यू है जो आ रहा है इक्वेशन में ये रिएक्शन कोशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही आपका नॉन-स्टिक इक्वेशन का डेरिवेशन है E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू। अब ये जो एल एन नेचुरल लॉग है इसको लॉग विथ बेस 10 में जब कन्वर्ट कीजिएगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसको आप ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 अपॉन एन एफ आर टी लॉग क्यू विथ बेस 10। तो ये आपका लॉग विथ बेस 10 में कन्वर्जन हो गया। ये भी नॉन-स्टिक इक्वेशन ही है, ये भी नॉन-स्टिक इक्वेशन ही है। अब देखिए अब एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, उस स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि आप टेम्परेचर के जगह पर 298 केल्विन का वैल्यू पुट कर दीजिए, आर के जगह पर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वैल्यू पुट कर दीजिए और एफ के जगह पर 96,500 कूलम्ब पर मोल का वैल्यू पुट कर दीजिए और जब आप 2.003 इंटू 8.314 इंटू 298 इसको डिवाइड कीजिएगा 96,500 से,
तो लगभग आपका वैल्यू 0.0591 वोल्ट के आसपास निकल करके ये वैल्यू आएगा। तो अब जब ये वैल्यू को आप अपने इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा 2.303 इंटू इस R के जगह पर 8.314, इस T के जगह पर 298 और यहाँ 96,500, तो इसी का वैल्यू लगभग कैलकुलेट होकर के ये 0.591 के आसपास आएगा। तो अब आप कह सकते हैं E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n log Q विथ बेस 10। तो ये भी आपका नंस्ट इक्वेशन का ही डेरिवेशन है। यहाँ पे ये 2.303 RT अपॉन F इतने दूर के जगह पे मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया और ये वैल्यू डाल दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रूफ ऑफ नंस्ट इक्वेशन समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर इसी तरह और कोई कंसेप्ट समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।